नमस्कार दोस्तों। विष्णु पुराण के अनुसार लोकों या भुवनों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। आइए जानते हैं ब्रह्मांड में 14 लोकों का नाम और इनमें कौन कौन निवास करते हैं एवं क्या है 14 लोकों का रहस्य। पृथ्वी लोक या मध्यलोक। शास्त्रों के अनुसार लोकों की स्थिति मध्यलोक अर्थात पृथ्वी लोक से शुरू करते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक ही एक ऐसा लोक है जहां विभिन्न प्रकार के 84 लाख योनि के जीव जंतु और मानव रहते हैं और कर्मों के अनुसार अपने तप और पुण्य पाप के हिसाब से अन्य लोकों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसे कर्मलोक भी कहा जाता है। भूअरलोक। पृथ्वी और सूर्य के बीच के भाग को भूअरलोक कहते हैं। भूअरलोक को भौम स्वर्ग भी कहते हैं। भौम स्वर्ग के भीतर सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव, नक्षत्र, पृथ्वी आदि सब स्थूल लोक आ जाते हैं। यहाँ देवताओं का निवास होता है। स्वर्गलोक। सूर्य से लेकर ध्रुवमंडल के क्षेत्र को स्वर्गलोक कहा गया है। यह वह स्थान है जहाँ पुण्य करने वाला अपने पुण्य क्षीण होने तक अगले जन्म लेने से पहले तक रहता है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पुण्य तो किया है लेकिन उन्हें अभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है। यहाँ सभी प्रकार के आनंद हैं एवं पापों से परे रहता है। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। इन्हीं तीनों लोकों को ही त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा गया है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार भी इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है। महरलोक। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। इसी लोक में महाप्रलय के समय सृष्टि भस्म के रूप में विद्यमान रहती है। यह लोक कृतक लोक और अकृतिक लोक के मध्य में स्थित है। जनलोक। यह लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ सनकादिक ऋषि तथा कई विद्वान और तपस्वी ऋषि निवास करते हैं। तपलोक। यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ बैराज नाम के देवता निवास करते हैं। 7वां सत्यलोक या ब्रह्मलोक। यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसीलिए इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि और मुनि यहीं निवास करते हैं और यहीं से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर के 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक कहते हैं, उसी तरह पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों को अधोलोक कहते हैं, जिसे पाताल भी कहा जाता है। पहला अतल लोक। अतल लोक पृथ्वी लोक से 10,000 योजन गहराई में स्थित है। यहाँ माया का पुत्र बाला रहता है, जिसने 96 तरह की माया रची हुई है। अतल लोक की भूमि शुक्ल अर्थात सफ़ेद है। दूसरा वितल लोक। यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि कृष्णा यानी काली है। इस लोक में भगवान हटकेश्वर महादेव जी अपने भूतगण एवं पार्षदों के साथ रहते हैं और वे इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहाँ हट के नाम की सुंदर नदी बहती रहती है। सुतल लोक। यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। वितल लोक से नीचे सुतल लोक के राजा बलि हैं, जिसको भगवान विष्णु जी ने
सतयुग में वामन अवतार के समय 3 पग धरती मांगकर उसे सुतल लोक का राजा बना दिया था। चौथा, रसतल लोक। यह सुतल लोक से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। यहाँ पर देवताओं को बैर करने वाले असुर परिणाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, कलेय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। पांचवा, तलातल लोक। यह रसतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पीठ यानी पीली है। इस लोक में त्रिपुराधिपति दानवराज माया का शासन काल है और ये असुरों के वास्तुकार हैं। महातल लोक। तलातल से यह 10,000 योजन नीचे है। इस लोक में कश्यप की पत्नी काद्रों से उत्पन्न हुए अनेकों सिरों वाले सर्प, तक्षक, कालिया, सुसेन और काहू प्रधान नाग रहते हैं। इनको क्रोधा वंश समुदाय भी कहा जाता है। पाताल लोक। यह महातल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सुवर्णमयी यानी स्वर्ण निर्मित है। यहाँ पर संड, कुलिक, महासंड, श्वेत, धनंजय, शंखचूर्ण, कंबल, अक्षतर और देवदत्त जैसे बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों के ऊपर की दमकती और चमकती हुई मड़ियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार को नष्ट कर देती हैं। तो दोस्तों, हर लोक त्रिदेवों के अधीन है, परंतु शासन, प्रकृति और वर्णन भिन्न है। जैसे पाताल लोक के वर्णन से प्रकट होता है कि उसमें दैत्यों, दानवों और नागों के बहुत से नगर हैं। इसी प्रकार से स्वर्ग में भी इंद्र, वरुण, चंद्रमा आदि के नगर हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।